पहली गेंद अतिरिक्त रनों की सहायता से 1 रन का इजाफा और इसी 1 अंक से मैच अतिरिक्त रनों की सहायता से अकाउंट खोला घोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के अकाउंट में। 1 रन दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, पहली ओवर की दूसरी गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप को बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होने के बाद काफी लंबे रनअप, एक बड़ी स्टाइल विविधता के साथ गेंदबाजी करने का यहाँ पर परफॉर्मेंस निभाते हुए किशोर की अगली गेंद सामना करेंगे गणेश कोंडाळकर ओवर द विकेट और बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, गेंद जा रही है पॉइंट कवर क्षेत्र के ऊपर से दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, थोड़े से फ्रंट फुट पर आने के बाद कवर ड्राइव बेमिसाल देखने के लिए मिला। अगली गेंद और ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था स्वीपर कवर के दरमियान, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ला और गेंद का तालमेल नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ। यहाँ पर प्रथम बल्लेबाजी करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है कुसगांव 11 स्पोर्ट क्लब के कप्तान ने। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभकारी हो सकता, प्रथम बल्लेबाजी करने के लिए आपको चयन किया और विपक्षी टीम ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। निर्धारित 4-4 षटकों का ये मैच, अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप से ऊपर जा रही इस गेंद को एक प्रभावशाली गेंदबाजी का यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा। अजय वरे बेहतरीन कप्तान की अपनी पारी निभाते हुए, वाई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके कजिन भाई हमारे दोस्त हैं, आदरणीय ज्ञान गंगा संस्था के संचालक मुख्य डायरेक्टर वरे साहब, इनके कजिन भाई वाई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, थोड़े से क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन करते हुए गणेश कोंडाळकर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड की और अर्जुन गोले साहब, दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर पहुंचाना है। तो मेरा मानना है कि प्रथम बल्लेबाजी आप कर रहे हो तो कम से कम 40 के आसपास स्कोर होना आवश्यक है, तब मैच में मजा आएगी। और प्रथम बल्लेबाजी करने के बाद इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तो मजा आएगी। बढ़िया स्ट्रोक और गेंद जा रही है यहाँ पर, काफी रफ्तार का स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। गणेश कोंडाळकर के बल्ले से निकलता हुआ शक्तिशाली दूसरा चौका। धन्यवाद। है ना, चलिए अगली गेंद ओवर द विकेट और यहां पे आई विल डेफिनेटली हिट, स्टंप को छेदा। धन्यवाद डीजे। प्रेमानंद दादा चोरट आणि दत्ता जाधव साहेब यांचं देखील आपल्या या भव्य दिव्य देदीप्यमान स्पर्धेमध्ये अर्जुनदादा गोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमध्ये आगमन होत आहे। त्यांचं देखील आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत। आणि त्याबरोबरच नाना सनस यांचं देखील इथे आगमन आहे, त्यांचंही मनपूर्वक आभार। एक ओवर समाप्ति के बाद घोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 9 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। 2 चौकों के साथ यहां पर गणेश कोंडाळकर अपनी बल्लेबाजी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर अर्जुन गोले
स्ट्राइकिंग एंड की ओर दूसरी ओर की पहली गेंद का सामना करने के लिए मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं, तैयार हैं। सभी दर्शकों को अर्जुन गोले साहब की बल्लेबाजी देखने के लिए यहाँ पर सभी दर्शक उत्सुक है, जहाँ पर माना जाता है कि 45 रनों का लक्ष्य अर्जुन गोले जी ने बताया था, उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, बड़े बड़े स्ट्रोक भी खेलने पड़ेंगे, सोच समझकर बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी। आपके पास अगर बड़े प्लेयर्स हैं पीछे तो कोई परवाह नहीं, बड़े बड़े हिटिंग भी कर सकते हैं आप, अन्यथा स्लो एंड स्टडी विन इन द रेस। इसी प्रकार बल्लेबाजी सावधानी के साथ भी खेलनी पड़ेगी। यहाँ पर अर्जुन दादा गोले सरसलामत तो पगड़ी 50 देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर दूसरी ओर की पहली गेंद लेकर आते हुए अजित जी वरे काफी लंबे रन अप और द विकेट फुल टॉस, लोअर फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण देखिए, मिड ऑफ क्षेत्र का क्षेत्ररक्षक वहां पर तैनात थे, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिलता हुआ। दरम्यान एक रन तब तक चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी एक अंक से स्कोर आगे जाता हुआ गोलेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब का। दूसरी ओवर की पहली गेंद 10 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, एक विकेट के नुकसान। अच्छी गेंद, सिंगिंग यॉर्कर गेंद इसको कहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरने के बाद गेंद ने काटा बन रहा और लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। अजित वरे साहब अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी को वो समतोल के साथ लाना पड़ेगा, अंदर लानी पड़ेगी गेंद को। गणेश कोंडालकर फुलटॉस गेंद, गणेश कोंडालकर के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर चतुराई के साथ क्षेत्ररक्षण और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ। गणेश कोंडालकर सचिन रनआउट के रूप में पैवेलियन की ओर रवाना होते हुए दूसरा झटका। त्याबरोबरच या स्पर्धेचे मुख्य सर्वेसर्वा अर्जुनदादा गोळे यांचे मोठे बंधुराज कृष्णदेव गोळेजी यांचंही इथे आगमन आहे, त्यांनाही आम्ही निमंत्रित करीत आहोत। या आपण स्टेजवरती विराजमान व्हायचं आहे। आपले देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत। ओवर द विकेट फुलटॉस गेंद, अर्जुन गोले से बल्ले से निकलता हुआ शक्तिशाली स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। एक जबरदस्त स्ट्रोक फिर से एक बार देखने के लिए मिला। वैभव इन द मिक्स। चलिए अगली गेंद अजीत टू अर्जुन, अर्जुन फिर से एक बार धुरंधर योद्धा, लेकिन यहाँ पर कैच के लिए मौका। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के करीब खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए अर्जुन गोले बैक टू द पेवेलियन।
दूसरी ओवर की चौथी गेंद समाप्त। नए बल्लेबाज ऋषि, अजीत टू ऋषि, बढ़िया कवर ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। और इसी के साथ एक रन, इसी एक अंक से स्कोर आगे जा रहा है। घोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान। इस ओवर की अंतिम गेंद अजित वरे, आनंद विरुद्ध अजीत, आनंद के बल्ले से एक जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड ऑन क्षेत्र में, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज और विकेट का पतन नहीं हो पाया। एक दूजे का माना अच्छा, दोनों बल्लेबाज के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा देखने के लिए मिलता हुआ। और इसी के साथ साथ 2 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान। घोड़ेवाड़ी विरुद्ध कुसगांव, ये 2 टीम के बीच आज के दिन का पहला मुकाबला। 2 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन। कल से इस मैच का प्रारंभ हुआ, अभी तक 30 चौकों का सिलसिला इस टूर्नामेंट में और 33 चौकों का यहां पर एक बेहतरीन नजराना सभी दर्शकों को देखने के लिए मिला। आज के दिन में तो लगभग बड़े बड़े टीम खेलने के लिए आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लंबे चौकों और चौकों का सिलसिला सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। अभी तक 30 चौकों के साथ इस टूर्नामेंट आगे चल रही है और 33 चौकों के साथ। ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, शैलेश की अगली गेंद थर्ड मैन की दिशा में गेंद को खेला, वहां पर ज्यादा प्रभावशाली स्ट्रोक और ज्यादा प्रभाव में नहीं हो सकता, केवल 1 रन औपचारिकता के अनुसार। 2 धावा, 9 कुल मिलकर 2 रन यहां पे। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही यहां पर कवर पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से गेंद को खेला, 1 रन तब तक चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। तीन विकेट के नुकसान, 20 रन। 2 बल्लेबाज अभी भी आनंद और ऋषि, ये 2 बल्लेबाज को अपने टीम को आगे ले जाने वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही मिड ऑन क्षेत्र में, दरमियान 1 रन, केवल बूंद बूंद से सागर बनता, उसी प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है। कहीं ना कहीं बड़े प्रहार खेलने पड़ेंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर तो पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि खाली है, उस क्षेत्र का अगर बल्लेबाज लाभ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एक चौका छक्का तो मिल सकता। यहां पर देखा जाए तो क्षेत्ररक्षण फिर से एक बार कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद जा रही है वहां पर 1 रन चतुराई के साथ, दूसरा भी रन, कोई भी गलती ना करते हुए अच्छा क्षेत्ररक्षण भी देखने के लिए मिला। तब तक 2 रन चतुराई के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर कहना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे जा रहा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान। ऋषि और आनंद अच्छी बल्लेबाजी का यहां पर दर्शन। अगली गेंद राउंड द विकेट, टॉस गेंद, बिल्कुल स्टाइलिश स्ट्रोक खेला था, दरमियान चतुराई के साथ क्षेत्ररक्षण दौड़कर आए, तब तक 1 रन पूरे करने में कामयाबी हासिल की। इसी 1 अंक से फिर से एक बार स्कोर 1 अंकों से आगे जा रहा है। 24 रन 3 विकेट के नुकसान। तीसरी ओवर की 4 गेंद समाप्त, अभी भी 2 गेंद शेष हैं। त्याबरोबरच अर्जुनदादा गोळे यांचे वडील या ठिकाणी कालपासून स्पर्धा पाहण्यासाठी उपस्थित आहे। 2 कदम आगे आकर बल्ला और गेंद का संपर्क करना चाहते थे, लेकिन तालमेल नहीं हुआ और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर। तो चलिए इस ओवर की अगली गेंद आखिरी गेंद हो सकती है, देखना पड़ेगा। यहां पर आनंद और ऋषि अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर ले जाना है। तो स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जा रही है, दंदन आती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत बेमिसाल स्ट्रोक।
सामना 29 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा धावा फलकावरती लागलेल्या आहेत. पाहूया शेवटचं निर्धारित षटक असेल 4थं षटक आणि 4थ्या षटकातील 6 चेंडू पाहूया. 6 चेंडूचा सामना. पाण्याची गरज आहे, पाणी पाठवा. कमिटी सदस्य स्वयंसेवक खेळाडूला पाणी पुरवायचं आहे. आणि यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल उळुंब विरुद्ध परतवडी या दोन संघांदरम्यान. उळुंब विरुद्ध परतवडी या दोन्ही संघांचे संघनायक इथे आलेत का, तर टॉस का बॉस या मंचावरती. उळुंब विरुद्ध परतवडी. इस ओवर की पहली गेंद, चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए अमित वरे सामना करेंगे आनंद और रोशी अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की। और जहां पर अर्जुन गोड़े जी ने कहा था कि 45 रनों का लक्ष्य हम रखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य के अभी भी काफ़ी पीछे। लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक अगर खेले यहाँ पर रोशी और आनंद ने तो वो लक्ष्य निश्चित रूप से यहाँ पर पार भी हो सकता, लेकिन वो वीरता वाला प्रदर्शन करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को। अगर आप सेटल है, एक दो रन खेलकर आप मैदान के अंदर है, एक चौका भी लगाया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो बढ़ गया है। आत्मविश्वास बढ़ने के बाद आपको आक्रमण करना एक आसान बन जाता। चलिए 45 रनों का लक्ष्य माना था, उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है तो असाध्य थे साध्य करिता सायस, कारण अभ्यास तुकामणे। टॉस गेंद, अच्छी ड्राइव, यहां पर दो खिलाड़ी बीच में, तब तक चतुराई के साथ एक ही रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा। इस एक अंक से स्कोर आगे जाता हुआ 30 रन। चौथे ओवर की पहली गेंद समाप्त हुई। 10 गेंदों में 15 रनों की अभी तक पार्टनरशिप चलती हुई दोनों बल्लेबाज के बीच। या तालमेल सही, लेकिन कम ओवर की अगर आप मैच खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े आक्रमण करना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य खड़ा करना पड़ेगा। ओह क्या बात है, थोड़े से आगे आए, फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास था, गेंद छोड़ने का निर्धार था, लेकिन गेंद ने काटा बदला और सीधा मिडल और ऑफ स्टंप, मिडल और ऑन स्टंप को भेजा। क्लीन बोल्ड, आई विल डेफिनेटली हिट। क्या गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर अमित की, बेहतरीन गेंदबाजी का दर्शन। लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, डालने के बाद गेंद ने काटा बदला, सीधा स्टंप को टकराने के बाद विकेट का पतन। ऋषि बैक टू द पेवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं। सुरेश, अभी भी 4 गेंदों का सामना मुझे लग रहा है कि बाकी है, अभी भी 4 गेंद शेष है। इस 4 गेंद में दोनों बल्लेबाज क्या अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर पहुंचाएंगे, यही मानसिकता रखते हुए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज थोड़ा सा राउंड द विकेट डालने का प्रयास 2 गेंद पर किया था, और मुझे लग रहा है कि जब बल्लेबाज बाएं हाथ के आते हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन गेंदबाज को करना ही पड़ेगा। ओवर द विकेट डालने का यहाँ पर प्रयास रहेगा, देखना पड़ेगा। काफी लंबी रनअप, अमित एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर संकेत। अजित वरे अपने टीम के हर एक सदस्य पर भरोसा रखते हुए ओवर द विकेट, चलिए ओवर द विकेट डाल रहे हैं। इससे पहले राउंड द विकेट डाली थी, लाभ उठाया था क्लीन बोल्ड के माध्यम से। नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर सुरेश अपनी स्वाभाविकता के साथ बड़े बड़े प्रहार लगाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं या नहीं, यही देखना है। आगे आने वाली 4 गेंद अभी भी शेष है, 4 गेंद बाकी। 4 गेंदों में क्या पराक्रम करेंगे या इस मैदान पर। बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद, 1 रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए। थोड़ा सा मिस क्षेत्रक्षण, तब तक 2 रन चतुराई के साथ पूरे। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा, अच्छा डिसीजन अंपायर द्वारा, स्क्वायर लेग अंपायर नॉट आउट करार दिया, 2 रन पूरे, और इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। घोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 32, लॉस ऑफ 4 विकेट।
32 रन 4 विकेट के नुकसान। अभी भी 3 गेंद बाकी है। 3 गेंद पर यहां पर आक्रमण करने की एक बड़ी टीम मैनेजमेंट में उत्सुकता होगी कि बड़े बड़े प्रहार करेंगे तो हम जहां पर स्कोर माना था 45, टॉस का बॉस इस मंच पर विश्वास दर्शा था, उस विश्वास को सार्थ करेंगे या नहीं। गेंद को भेजा सीधा यहां पे थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन डी में। और इसके बाद होने वाला मुकाबला उलुम्ब विरुद्ध परतौड़ी, उलुम्ब विरुद्ध परतौड़ी, ये 2 टीम के कप्तान। टॉस का बॉस इस मंच पर आना आवश्यक है। आए आणि त्याबरोबरच नाना चौधरी साहेब यांचं देखील इथे आगमन आहे वाई क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत आणि अर्जुन दादा गोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांचं आगमन आणि त्यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल उलुंब वर्सेस परतौड़ी या 2 संघांची नाणेफेक त्यांच्या हस्ते टाकण्यात येईल। अजीत वरे का थोड़ा सा गलत क्षेत्ररक्षण और चतुराई के साथ लाभ उठाते हुए तब तक 2 रन पूरे करने में कामयाबी हासिल की। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। पैंतीस रन 4 विकेट के नुकसान। इस इनिंग का और इस ओवर का भी अंतिम गेंद देखना पड़ेगा। लास्ट इज वेस्ट जिसको कहा जाता। कल हमने देखा कि अंतिम गेंद पर एक छक्का गगनचुंबी खींचा था। ये परफॉर्मेंस आज इस टूर्नामेंट के प्रारंभिक मैच में सुरेश के बल्ले से देखने के लिए मिल रहा है या नहीं, आगे आने वाली गेंद बताएगी। और यहां पर गेंद जा रही है, आउट करार दिया गया अंपायर द्वारा। अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन यहां पर करते हुए और इसी के साथ साथ स्कोर 36 रन। जीत के लिए 36 रनों का लक्ष्य। डीजे उळुंब विरुद्ध परतौड़ी या दोन्ही संघाचे संगणक टॉस का बॉस या मंचावरती यायचा आहे। आले का? जिंकण्यासाठी 36 धावांचं आव्हान आहे आणि या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी कुसगाव 11 स्पोर्ट क्लबचे 2 फलंदाज मैदानाकडे रवाना होतील। चला गोळेवाडी क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्यायचं आहे, लाईनअप मध्ये जायचं आहे मैदानामध्ये। आपल्या या स्पर्धेची एक विशेष अशी ओळख आहे। अर्जुन दादा गोळे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त अतिशय डिसिप्लिन मध्ये क्रिकेट चाललेलं आहे मुंबई, नवी मुंबईच्या या महानगरीमध्ये। चला लाईनअप करून संघ मैदानाकडे रवाना होतोय। तर आपले 2 फलंदाज पाठवायचे आहे। आणि त्याबरोबरच उळुंब एलेमान या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे। कुठेही जायचं नाही, यानंतर तात्काळ आपला सामना खेळवला जाईल आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा फैसला या ठिकाणी उळुंब 11 स्पोर्ट क्लबचे संघनायक यांनी घेतलेला आहे। छत्तीस धावांचं आव्हान आहे, 36 धावांचं लक्ष्य आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी पाहूया कुसगाव 11 स्पोर्ट क्लबचे 2। चला फास्ट, चला तर टीम मीटिंग घेऊ नका, पंच ताबा द्या, थोडीशी सूचना द्या। आपल्याला आजच्या स्पर्धेचा हा प्रारंभीय सामना आहे, पुढील सामने आपल्याला वेळेनुसार पार पाडायचे आहेत, त्यामुळे थोडीशी दक्षता घेणं आवश्यक आहे। आपण सर्वांनी मिळून आणि सर्व संघांनी सहकार्य करायचं आहे। वेळेचं आपण सर्वांनी भान ठेवलं तर अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची स्पर्धा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। चला ऑर्गनायझर्स टीम जास्त मीटिंग घेऊ नका प्लीज, कृपा करा।
क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्यायचं आहे. अर्जुन गोळे लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पुढील सामने आपल्याला वेळेनुसार खेळायचे आहेत. यानंतर होणारा पुढचा सामना उळुंब वर्सेस परतवडी. या दोन संघांचे संगनायक देखील आपल्या खेळाडूंसह मैदानाच्या परिसरामध्ये थांबायचं आहे, डगआउटमध्ये थांबायचं आहे. विनंती असेल उळुंब परतवडी. यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल. त्यानंतर पुढचा सामना असेल स्वरा विरुद्ध कोंडवळे. चला, स्वरा 11 विरुद्ध कोंडावळे 11 यांनी देखील मैदानाच्या परिसरामध्ये स्वरा 11 विरुद्ध कोंढवली या दोन संघांदरम्यान त्यानंतरची लढत होईल. आणि त्यानंतरची लढत असेल DCC 11 विरुद्ध किरुंडे. आणि त्यानंतरचा पुढचा सामना असेल मोर्जीवाड मोर्जीवाडा 11 विरुद्ध धयाट. मोर्जीवाडा 11 विरुद्ध धयाट या दोन संघांदरम्यान. तर आता आपण जाणार आहोत या स्पर्धेचा पहिला सामना गोळेवाडी विरुद्ध कुसगाव. 36 रनों का लक्ष्य. उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत. योद्धा वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. फुलटॉस गेंद को भेजा सीधा लॉन्ग लेग के ऊपर से. एक रन. अंपायर 1 रन. चेंडू पाठवायचा आहे. आला चला, आला चेंडू आला. तर अर्जुन दादा गोळे यांचे वडील देखील कालपासून आपल्याशी जोडलेले आहेत. मंचावरती त्यांचं देखील प्रस्थान आहे. कालपासून आपल्या मुलानं हे भव्य दिव्य असं आयोजन केलंय. या आयोजनाचे ते देखील साक्षीदार आहे. त्यांना देखील स्वाभिमान वाटत असेल एवढं दैदिप्यमान आयोजन आणि सर्वांना एकत्र करण्याची कला. जी चेंडू जातोय सरळ स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. अर्ध्या सेकंदचा. चलिए ओवर द विकेट. ऋषि की अगली गेंद स्वीपर कवर के ऊपर से एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने के लिए मिल रहा है. गेंद जा रही है स्वीपर कवर के ऊपर से दंदन आती हुई 4 रनों के लिए. इसी 4 रन के साथ पहली गेंद पर छक्का. इसके बाद लगातार दूसरी गेंद कवर पॉइंट के खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद सीधा भेजा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 4 रनों के लिए. अगली गेंद. इसके पहले गेंद पर एक बड़ा आक्रमण देखने के लिए मिलता हुआ अमित के बल्ले से गगनचुंबी छक्का. दर्शक दीर्घाओं में गेंद जाकर लैंड हुई. उसके बाद कवर पॉइंट के खिलाड़ी को बीट करने के बाद चौका. और इस चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 11 रन. 2 कदम आगे आने के बाद कवर पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर तैनात और ये बढ़िया विकेट बड़ी मछली जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल करते हुए गोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब को पहली सफलता. अच्छा कमबैक मैं मानूंगा इस मैच में,
क्योंकि बल्लेबाज आक्रमण कर रहे थे। इस आक्रमण को रोकने का एक जोरदार प्रयास करते हुए एक छक्का, एक चौका और एक रन, इसी प्रकार अपने व्यक्तिगत 11 रन पर इस बल्लेबाज ने अपना प्रारंभिक बल्लेबाजी का दर्शन देते हुए एक बढ़िया क्रिकेट का मिलाप देखने के लिए मिला। शॉर्ट बट स्वीट थोड़े समय बल्लेबाजी की, लेकिन आक्रमण किया। अच्छा स्टार्ट मैं मानूंगा इस टूर्नामेंट का, आज के दिन का। टिट फॉर टैट जवाब देने की यहां पर उत्तेजित हुए हर खिलाड़ी कुसगांव 11 स्पोर्ट क्लब के, जहां पर 36 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते समय अभी तक 11 रन, 1 विकेट के नुकसान, 4 गेंद, 11 रन। नए बल्लेबाज सिद्धेश, चिंतामणि और सिद्धेश अगली पारी अपने टीम को, जहां पर 36 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए पावर प्ले के दरमियान यहां पर देखना पड़ेगा ऑफ साइड ऑन साइड की दिशा में, सर्कल के अंदर ऑन साइड की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सीमा रेखा के करीब स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात किया, उसके बाद मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी, इसी प्रकार 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखे हुए हैं राउंड द विकेट। और यहां पर अच्छा कैच, बेहतरीन मौके का लाभ उठाते हुए दूसरी गेंद पर और एक सफलता, एक के बाद एक विकेट का पतन होता हुआ घोड़ेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के गेंदबाज एक सफल गेंदबाजी के रूप में अपना प्रदर्शन निभाते हुए सिद्धेश बैक टू द पेविलियन। अतुल एक जबरदस्त कैच, गणेश ने पहला कैच पॉइंट क्षेत्र में पकड़ा, उसके बाद कवर पॉइंट पर खड़े हुए अतुल ने भी एक बेमिसाल कैच पकड़ने के बाद 2 छटके कुसगांव 11 स्पोर्ट क्लब के लिए और एक सफल गेंदबाज के रूप में अपना परफॉर्मेंस निभाते हुए पहला तो निश्चित रूप से घेर चेंज किया था, प्रभाव डालने का प्रयास किया था बल्लेबाज अमित ने, उसके बाद 2 विकेट का सिलसिला जारी रखा। हैड्रिक के लिए मौका ना, हैड्रिक के लिए मौका, ये गेंद पर अगर हैड्रिक मिलेगी ना तो मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का तीसरा हैड्रिक बन जाएगा, देखना पड़ेगा। ओवर द विकेट ऋषि की अगली गेंद, अराउंड द विकेट डाल रहे हैं, बढ़िया ड्राइव गेंद जा रही है, कोई खिलाड़ी वहां पर बीट नहीं कर पाएंगे, 2 खिलाड़ी को बीट करने के बाद गेंद जा रही है टन्नाती हुई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी, टिट फॉर टैट जवाब देने की क्षमता दोनों टीम के अंदर देखने के लिए मिल रही है। चलो बढ़िया स्ट्रोक, एक कदम आगे निकाला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अभी तक 15 रन 2 विकेट के नुकसान, एक और समाप्ति के बाद 15 रन, स्कोर तो अच्छा है। विकेट 2 गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव आया था, लेकिन दबाव को भी परावर्तित करते हुए दबाव के विरुद्ध खेलना एक योद्धा का लक्षण माना जाता, उस लक्षण के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, 18 गेंद 21 रन, 21 रन 18 गेंद, देखना पड़ेगा। टारगेट तो आसान है, खिलाड़ी भी अभी तक पीछे काफी, तो भी समझकर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। जीत की ओर पहुंचना है तो स्लो एंड स्टडी विन इन द रेस, यहां पर मैच जीतना है तो सावधानी के साथ क्रिकेट खेलना बल्लेबाज के लिए आवश्यक है, और जल्दी से जल्दी विकेट गिराना एक आह्वान होगा गोलेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के गेंदबाज के ऊपर। क्षेत्ररक्षण अच्छा करना पड़ेगा, तब दोनों टीम टिट फॉर टैट जवाब देगी एक दूसरे को। हमने देखा पहली ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान, दोनों तरफ मैच है अभी तक। चलिए स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा साइड, बढ़िया स्ट्रोक, क्या लाजवाब कदमों का अच्छा इस्तेमाल, और यहां पर कोई मौके का लाभ उठाते हुए, ऐसे मौके आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे मौके आते हैं क्षेत्ररक्षण के पास तो कोई भी गलती ना करते हुए बेहतरीन कैच, और फिर से एक बार कम बैक करते हुए गोलेवाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब, आप छक्के और छक्कों का सिलसिला रख रहे हो तो हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कैच पकड़ने के लिए सैन्य रखे हुए हैं सीमा रेखा के करीब, बाउंड्री लाइन के करीब। और मानना पड़ेगा अर्जुन गोले की तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पर क्षेत्ररक्षण रखा है
तारीफ करनी पड़ेगी। जिस जिस जगह अपना अनुभव पेश किया उस जगह पर कैच मिले। एक सक्सेसफुल कप्तान की पारी यहां पर देखने के लिए मिलती हुई। एक एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसी को कहा जाता। तो अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु होता, तो उसका अवलोकन यहां पर पूरी तरह से दर्शन मिलता हुआ। अच्छा क्षेत्ररक्षण, जिस जिस जगह पर क्षेत्ररक्षण रखें उस जगह पर गेंदबाज ने गेंद भी डाली, बल्लेबाज ने वहां पर बल्लेबाजी की और अपनी शिकार भी। अभी तक 3 विकेट के नुकसान, 15 रन। बड़ा स्ट्रोक, क्या कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद, और क्या तारीफ करनी पड़ेगी अर्जुन की। यहां पर मौका, और इस मौके का निश्चित रूप से अंपायर उंगलियां खड़ा करते हुए विकेट का पतन। मैंने पहला ही कहा था अर्जुन गोले एक अनुभवी कप्तान, सक्सेसफुल कप्तान कहना पड़ेगा, क्योंकि सीमा रेखा के करीब लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी चयन किया और यहां पर कवर बाउंड्री लाइन के तरफ खिलाड़ी को रखा। उस क्षेत्र में बल्लेबाजी ने बल्लेबाजी की और विकेट का पतन रनआउट के रूप में। एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल। 4 विकेट के नुकसान, 16 रन, 16 रन, 4 विकेट के नुकसान। अजित वरे और उनको सहायता देने के लिए नए बल्लेबाज शैलेश। चलिए चलिए अगली गेंद, अच्छी गेंद, सुपर गेंद थी। ऑफ स्टंप को बीट करते हुए गेंद जा रही विकेट कीपर अर्जुन दादा गोले के पास। अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छा नियोजन, अपने टीम को एक छोटा सा लक्ष्य रखा, लेकिन छोटा सा लक्ष्य में बड़ा संघर्ष देखने के लिए मिलता हुआ। प्यारे दोस्तों, संघर्ष बड़ा होना चाहिए। हमारे भारत के राष्ट्रपति ने कहा, जितना कड़ा संघर्ष जीत उतनी ही आसान बन जाती है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े महान विद्वानों का वाक्य ध्यान में रखना आवश्यक है। और यहाँ पर ड्राइव किया, गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्ररक्षक को बीट करते हुए 1 रन का इजाफा। इसी 1 अंक से स्कोर आगे जाता हुआ 17 रन। 17 इस अंक को खतरा भी माना जाता हमारे भारतीय संस्करण में, क्योंकि हमारे भारत का जो महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दरमियान जहां पर जरासंध ने कृष्ण जी के ऊपर 17 बार हमला किया था, इसीलिए अशुभ माना जाता 17 इस अंक को खतरा इसी के कारण माना जाता है। तो चलिए मैच की ओर। अजीत वरे वाई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मैदान की ओर। अपने टीम को योद्धा वाली पारी खेलने का यहाँ पर टाइमिंग आ चुका, और इस समय में अगर आप बलशाल बनते हो तो कहीं ना कहीं वीरता का प्रतीक माना जाएगा। अपनी टीम स्वागत करेगी, तालियां बजाएंगे। अजित वरे जी, बड़ा स्ट्रोक अजित वरे के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद जा रही है स्वीपर कवर दरमियान, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। क्या स्टाइलिश स्ट्रोक खेला, एक कदम आगे आए, बल्ला और गेंद का सही संपर्क करने के बाद एक बेमिसाल ड्राइव देखने के लिए मिला, और गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 4 विकेट के नुकसान। दोनों टीम संघर्ष कर रही है, मैच जीतने की आवश्यकता दोनों टीम को है। यहां पर मैच जीतना तो दोनों टीम के लिए आवश्यक है, लेकिन जिसका प्रदर्शन बड़ा रहेगा वो टीम ही मैच जीत पाएगी, क्योंकि कर्तव्य के बाद ही हर मनुष्य को अधिकार मिलता है। उस अधिकार के अनुसार यहाँ पर अधिकार जीत का प्राप्त करना है तो दोनों टीम को संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ा मैच सामने खड़ा, लेकिन जीतने के लिए संघर्ष, यही एक औपचारिकता आपके पास दोनों टीम के लिए। और एक कैच के लिए मौका देखना पड़ेगा, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी नीचे, लेकिन कैच छूटने के बाद 3 खिलाड़ी इकट्ठा आए और उसका लाभ निश्चित रूप से यहां पर उठाते हुए अजीत वरे 2 रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, गति हुई, स्कोर आगे जा रहा है 23 रन, 4 विकेट के नुकसान। 12 गेंद 13 रन की आवश्यकता, 12 गेंदों में 13 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए।
यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट के अनुसार अगर देखा जाए तो 6.5 दशमलव के अनुसार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। करंट रन रेट की बात की जाए तो 11.5 के अनुसार अभी तक स्कोर चल रहा है। इसके बाद प्रति ओवर 12 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। टीट फॉर टैट जवाब यहां पर मिल रहा है, दोनों टीम के माध्यम से संघर्ष हो रहा है। चाह पे दो। आनंद अगली गेंद, तीसरी ओवर की पहली गेंद। 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए दोनों टीम, और यहां पे 1 रन। अगली गेंद राउंड द विकेट आनंद, और जबरदस्त विकेट कीपिंग, और मानना पड़ेगा अर्जुन दादा गुले की तारीफ करनी पड़ेगी। जितना समाज कार्य उतना ही क्रिकेट प्रति प्यार देखने के लिए मिल रहा है। अपने टीम के हर सदस्य को समझा रहा है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाज को किस प्रकार से बीट करना चाहिए। ये एक बड़ा अनुभव पेश करते हुए अपनी टीम की ओर। राउंड द विकेट आनंद की अगली गेंद, और ये बड़ा स्ट्रोक की गेंद जा रही है डी में। 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंक से स्कोर आगे जाता हुआ। आणि त्याबरोबरच संतोषजी कळंबे साहेब जावळी बँकेचे संचालक यांचंही इथे आगमन आहे। संतोष कळंबे साहेब जावळी बँक संचालक यांचं देखील इथे आगमन आहे, त्यांचंही मनपूर्वक आभार। आणि त्याबरोबरच संपत कळंबे सरपंच आहेत, त्यांचंही इथे आगमन आहे, त्यांचंही मनपूर्वक आभार। गेंद जा रही है यहाँ पे कवर पॉइंट की दिशा में, 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। आणि त्याबरोबरच हेमंतजी चोरगे यांचंही इथे आगमन आहे। सर्व मान्यवरांची मांदियाळी आपल्या स्पर्धेसाठी इथे उपलब्ध आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक आभार। सर्व येणाऱ्या अतिथींचं अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे हमें अपने सहर्ष स्वागत करीता आहोत। चलिए आनंद की अगली गेंद राउंड द विकेट, सामना करेंगे। यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी तैनात थे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस क्षेत्ररक्षण, और मिस क्षेत्ररक्षक का लाभ उठाते हुए 2 रन चतुराई के साथ पूरे करने में कामयाबी हासिल की, और इसी के साथ साथ मैच जीतना आसान करते जा रहे। यहाँ पर कुसगांव 11 29 रन जीत के लिए 36 रनों का लक्ष्य। इस ओवर के अंतिम गेंद, आनंद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्कोर कम होने के बाद थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करने के लिए मिल रहा है गेंदबाज को। बड़ा स्ट्रोक, यहां पर कैच के लिए मौका, लेकिन देखना पड़ेगा कैच छूटा, सपना टूटा। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से दंदन आती हुई 6 रनों के लिए, और इसी 6 अंकों के साथ साथ यहां पर मैच जीता।
आर की दिशा में गेंद को खेला, गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ मैच जीतने के बाद कुसगांव 11। अगला मुकाबला